हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 10 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अपन निदानात्मक मॉड्यूल का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 9 का विज्ञान। ठीक है ना। अपन ने अभी तक 9 चैप्टर का सॉल्यूशन देख लिया। अपन इसमें अध्याय 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने इससे पहले अध्याय का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है ना। कितने अंक के प्रश्न आएंगे? इससे 6 अंक के प्रश्न आएंगे, तो उसी हिसाब से अपन को इसको तैयार करना है। अगर आपने अभी तक इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है, इससे संबंधित आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जितेंद्र0606। ठीक है ना। तो वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी सहायता आप मुझसे ले सकते हैं। तो इसको अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन को इसको पढ़ लेना है कि कार्य कैसे कहते हैं, धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है, शून्य कार्य क्या है, और इसके उदाहरण अपन को देख लेने, ताकि आपको आंसर्स अच्छे से समझ में आए, ताकि कोई भी आपको डाउट अपन क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो अपन को यहाँ पर ऊर्जा के प्रकार भी देखना है, गतिविधि भी देखना है, और गतिज ऊर्जा भी देखना है। इस सब कुछ अपन को अच्छे से रीड कर लेना है। मैंने मॉड्यूल आपको पहले से प्रोवाइड करा दिया है। उस मॉड्यूल को आप अगर पहले से रीड करके इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो आप मुझसे अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको अभी तक मॉड्यूल नहीं मिला है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID मैंने बता दी है आपको कि क्या करना है, कहाँ से सर्च करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ से अपने अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला अंकित प्रश्न दिया गया है अपना 60 वाट। W का मतलब क्या होता है? वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में परिकल्पना कीजिए। ठीक है ना। बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी है? 6 वाट। इसे किलोवाट में बदल लेंगे अपन। उपयोग किया गया समय 6 घंटे। ऊर्जा शक्ति इंटू लिया गया समय। शक्ति है अपनी 0.0, तो 36 किलो वाट, यानी कि 36 यूनिट आ जाएगी अपनी। ठीक है ना। बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च किया गया। कितना? 0.36 यूनिट। यहाँ से अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होंगे, इनको अपन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्य का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ये प्रश्न आपका नीट पेपर में भी पूछा गया है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के नीट पेपर देख सकते हैं। जो भी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है तो वो देख सकता है। शक्ति का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? वाट होता है। एक प्रश्न भी आपका नीट में पूछा गया। आप कहोगे कि कितने सरल सरल प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं, तो जी हाँ, ऐसे प्रश्न भी नीट में पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप 2018 से लेकर के 2024 के पेपर देखेंगे नीट के, तो आपको ये प्रश्न उसी में मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। ओके। और कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। इसको क्या बोलते हैं? 1/2 mv²। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से s ऊंचाई पर रखी जाती है। इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, दोनों, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है ना। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। बल द्वारा कार्य कैसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अशून्य कार्य होगा। अगर थोड़ी बहुत खिंच जाती तो कार्य किया जाता। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 किलो वाट हावर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अजय विजय जिनका भार समान है अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अजय 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है तथा विजय 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्ति अधिक है? सीधी सीधी बात है, अजय की शक्ति अधिक है। ओके। आगे
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। इस नियम को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है अपने पेपर्स में। अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और 6 माही पेपर में तो आपको 100% ये रखा मिलेगा, 100% रखा मिलेगा। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं लघुत्तरी, जो कि 3 अंक में पूछे जाते हैं अपने। एक बैटरी बल्ब द्वारा जलती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा के रूपांतरित हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने आपको पीडीएफ के लिए नहीं बताया। आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है G4U। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। अगर लिंक कभी कभी ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्ट सर्च करेंगे G4U तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। +2 के सब्सक्राइबर से उसमें ज़्यादा है। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। उत्तर है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है क्योंकि पिंड की ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाता है उसका वेग बढ़ता है, अतः उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। पृथ्वी के सतह के एकदम निकट उसकी समस्त स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी सतह पर पहुंचने के बाद यह पिंड कुछ दूर लुढ़क कर रुक जाता है। इस समय इसकी गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि रूपों में परिवर्तित हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। कितने घंटे? 10 घंटे। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकल्पना कीजिए। खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू उपयोग किया गया समय। तो अपना कितना है? 40 वाट। इसको अपन किलोवाट में बदल लेंगे। ठीक है ना। तो 10 हावर्स है, 30 दिन के लिए है, तो इसको 12 वाट पर हावर, तो 12 किलोवाट पर हावर अपना आ जाएगा। तो 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। 1000 बराबर 1 किलो। ठीक है ना। 1000 बराबर 1 किलो। 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, ये अपना लिखा हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी खिलौने में कार में चाबी भर कर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इससे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वर्णन कीजिए। जब हम खिलौने कार में चाबी भरते हैं तो इसमें उपस्थित स्प्रिंग विकृत हो जाती है। ठीक है ना। उसमें एक स्प्रिंग लगी थी, उसके ऊपर चाबी भरते हैं तो ये बहुत ऐसी मतलब घूम जाती है, और जब मतलब चाबी छोड़ते हैं तो ऐसे फैलने लगती है, इसलिए वह चलती है। यही वहाँ पर बताया गया है। यह विकृत चाबी के राउंड पर निर्भर करती है। हमारे द्वारा चाबी से स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे ही कार को जमीन पर रखते हैं उसकी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार गति करने लगती है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे अपन स्प्रिंग में ऐसे फैली हुई स्प्रिंग है, अपन इसमें चाबी भरते हैं तो बिल्कुल ये सिकुड़ जाती है, ऐसी ऐसी हो जाती है, और चाबी को छोड़ते हैं तो ये फिर से फैलने लगती है, इसलिए वो कार चलती है। ठीक है ना। ये यहीं पर आपको विज्ञान की भाषा में समझाया गया है और ये मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है अपना, 1500 kg की एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा कितना होता है? 1/2 mv²। 1/2 1500 इंटू 20 का स्क्वायर तो हो गए। आगे तो अपना ये आ गया 30,000 जूल। अंतिम गतिज ऊर्जा 0 क्योंकि कार रुक गई है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 30 किलो जूल। ठीक है ना। यही किए गए कार्य की माप है। यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, अर्थात कार को रोकने में लगाया गया बल और कार का विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर अपन ने इस अध्याय का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।